मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा में गाते हैं कि वो अभोक्ता है, अकर्ता है, सब कुछ हम पर लुटा देता है, ऐसा भोला भंडारी है। सेवा करता है पर निष्काम सेवा करता है। विश्व परिवर्तन करता है परंतु निमित्त हम बच्चों को बनाता है, और सब कुछ करके खुद वनवाह में चला जाता है। तो ऐसा मीठा भोला शिव भोला भंडारी हम बच्चों को मिला है, और उसके भोलेपन को देखने का, इसको अनुभव करने का, उनकी महिमा को यथार्थ समझने का सौभाग्य, पद्मा पदम भाग्य हम बच्चों को मिला है। तो कैसे शिव बाबा करन करावनहार बनकर हम बच्चों द्वारा कर्म कराते हैं, कैसे वो निष्काम सेवाधारी है, निष्काम परंतु उनकी भी कुछ कामना है, और उस कामना में कितनी श्रेष्ठ भावना समाई है। इन सब गुह्य बातों को आज हम बाबा के महावाक्यों में समझेंगे। आज है 25 तारीख 25 जनवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं, और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। कितना अंतर है रचता और रचना में। कलयुग अंत में क्रिएटर और क्रिएशन में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। रचता तो है, ऐसा जरा भी तमन्ना नहीं, और रचना ऐसी हो गई है कि पहले ये देखती है कि मिलेगा क्या, फिर कुछ कर्म करती है। प्रश्न है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है निष्कामी, पर बाबा की क्या कामना है, क्या भावना है? उत्तर है, बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वह सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पढ़ाते भी हैं, पालना भी करते हैं। पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे यह करो। इतने प्यार से है कोई पिता जो बच्चे को कहे मीठे बच्चे, है ना? आज तक किसी ने कहा हमें मीठे बच्चे यह करो? ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। देखो, सर्वोच्च ज्ञान हमें मिल रहा है और लेते कुछ नहीं है बाबा। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है, मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं। कहने को कामना है, परंतु अंदर कितना श्रेष्ठ भाव है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। बच्चे गुणवान बने, बाप की यही कामना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं, ना लेता है ना खाता है, कुछ पीता नहीं। तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है।
और मनुष्यों को कोई ना कोई आश जरूर होती है। क्या आश होती है? धनवान बने, फलाना बने। उनको, शिव बाबा को कोई आश नहीं, वह अभोक्ता है। तुमने सुना था, एक साधु कहता है, मैं कुछ खाता पीता नहीं। यह तो जैसे कॉपी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं। कोई मनुष्य आत्मा ऐसी हो ही नहीं सकती, वो तो कॉपी कर रही है। जैसे भगवान निष्कामी है तो निष्कामी बनने का वो भी अभ्यास कर रही है। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं, खुद तो गुप्त है। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। एक है पूरा समझना, एक है पूरी रीति समझना। जो यथार्थ रीति है उसी रीति प्रमाण समझना। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है, कैसा बाप मिला है जो ना कुछ खाता, ना पीता, ना लेता। कुछ भी उनको दरकार नहीं है। कोई पिता ऐसा कभी भी नहीं। दुनिया में तो पिता छोटा ही होता है ना, बच्चा तो भी सोच कर बैठ जाते हैं कि बड़ा होगा तो ये करेगा, वो करेगा, है ना। और शिव बाबा को कोई आश नहीं। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार, ऊंच ते ऊंच भगवान ही गाया हुआ है। उनको ही सब याद करते हैं। वह तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सतगुरु भी अभोक्ता। तीनों रूप से कुछ नहीं भोगते बाबा। कुछ भी लेते नहीं। लेकर वह क्या करेंगे? समझो लेते हैं, बाबा क्या करेंगे लेकर? बाबा को कोई घर नहीं चाहिए, है ना। जो बच्चे हैं वो हम ही हैं। यह भी वंडरफुल बाप है। अपने लिए जरा भी आश नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य को तो खाना, कपड़ा आदि सब चाहिए। मुझे, बाबा को कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं बाबा को? कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूं निराकार, मैं कुछ नहीं लेता। देते हैं बाबा, सब कुछ देते हैं ना। सारी दुनिया की बादशाही दे देते हैं, परंतु लेते कुछ नहीं। मुझे तो अपना आकार ही नहीं। मैं सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूं। बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है। किसकी? ब्रह्मा बाबा की। मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं। हम सर्विस के लिए ही आते हैं। सोच करना होता है कैसा वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है। उनको जरा भी आश नहीं। सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं। कैसे पुचकार देते हैं? मीठे बच्चे यह करो, ज्ञान सुनाते हैं। लेते कुछ भी नहीं। करन करावनहार बाप ही है। समझो,
कुछ शिव बाबा को दिया, वह क्या करेंगे? क्या करेंगे बाबा उसका? कुछ भी देते हो बाबा को तो टोली लेकर खाएंगे। बाबा टोली लेकर खाएंगे? शिव बाबा को शरीर ही नहीं है, लेंगे कैसे और खाएंगे कैसे? शरीर ही नहीं है तो लेवे कैसे? और सर्विस देखो कितनी करते हैं ना, कुछ भी नहीं लेते और सेवा दिन रात करते हैं। जब बुलाते हैं सब बच्चों की करते हैं, सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। टोली तो बहुत खाई, अभी क्या खाना है? वंडर खाना चाहिए। बाप तो है ही दाता, लेते नहीं है बाबा, दाता है। दाता भी कितना जबरदस्त, और कोई तमन्ना नहीं। ब्रह्मा को भल फुरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है। पैसा जो भी आता है वह शिव बाबा के लिए ही आता है। जब बाबा के नाम पर ही तो देते हैं ना। भंडारी किसकी है? भोले भंडारी की है ना। तो शिव भोले भंडारी का भंडारा भी है और भंडारी भी है, पर जिसके नाम पर है वो न खाता है न लेता है, वंडर है। तो बाबा कहते हैं हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। ब्रह्मा बाबा कहते हैं हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाप की श्रीमत पर चल, अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी है, 100%। 0.1% भी कामना नहीं है बाबा को। सिर्फ यही फुरना है। क्या फुरना है शिव बाबा को? कि सबको जाकर रास्ता बताऊं। किस लिए आए हैं बाबा? हम सबको रास्ता बताने। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। और तो कोई जानते ही नहीं, बाबा के सिवाय और कोई जानता ही नहीं है। तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, पिता के रूप में पालना करते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। फी आदि कुछ लेते नहीं। अनोखा है ये टीचर, कोई फी नहीं लेते। तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, वहां रिटर्न में मिलता है ना। वहां पर सतयुग में फिर रिटर्न में मिलता है। बाबा में यह तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने? बाप तो ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं, बस पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंच ते ऊंच तख्त नशीन बने। नहीं, सारा मदार है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर, और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी जो एक्ट चलती है, जो एक्ट चलती है साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी कहते हैं तुम साक्षी होकर देखो। हर एक आत्मा ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना रोल प्ले कर रही है। हमें क्या करना है? साक्षी होकर देखना है। अपने को भी देखो, हम पढ़ते हैं व नहीं। खुद को भी साक्षी होकर देखो, हम पढ़ते हैं व नहीं। श्रीमत पर चलते हैं व नहीं। औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं व नहीं। पूछ रहे हैं बाबा, है ना। खुद को भी चेक करो, है ना। बाबा कहते बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं।
आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल ना सके, जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे, समझते हैं ना। इनकी तो कोई तमन्ना नहीं, जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूं। यह भी नोंद है, फिक्स्ड है ड्रामा में। मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चों को यह निश्चय है, बाप ही हमको पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर यह सबसे अच्छा पढ़ते होंगे, नंबर 1 स्टूडेंट है। यह भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। शिव बाबा के पास कुछ नहीं है, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं। बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। यह भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह याद रहे तो भी मन मना भव है। याद क्या रहे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। परंतु बहुत हैं जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, यह सब कुछ भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वह कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाप कहते हैं तुम तो नाफरमान बरदार हो, श्रीमत देता हूं, बाप को याद करो तो भूल जाते हो। यह तो कमजोरी कहेंगे। माया एकदम नाक से पकड़कर, नाक पकड़ते हैं ना तो सांस रुक जाती है, तो नाक से पकड़कर डस कर सिर पर बैठ जाती है, बिल्कुल हावी हो जाती है माया। यह युद्ध का मैदान है ना। अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है, फिर नाम कितना बदनाम होता है। माया हावी हो गई, फिर ऐसा कोई काम कर देते हैं जिससे बाबा का नाम बदनाम होता है। शिव बाबा का गायन भी है, क्या गुरु का निंदक ठोर न पाए। ऐसे माया से हराने वाले फिर ठोर कैसे पाएंगे। अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लूं। अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताऊं, ये बुद्धि में चलना चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूं कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, यह है मुख्य। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, ऐसे नहीं होता।
बैरिस्ट्री पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे एक को याद करो। इस पढ़ाई में ये अलग बात है। बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ। तुम क्या करो, सिर्फ मुझे याद करो। केवल इस पढ़ाई में कहा जाता है पढ़ाने वाले को याद करो। भल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना। ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे, फट से जीत नहीं पा सकते। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से फिर जगत जीत होने चाहिए। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है। वहाँ माया कभी दुख नहीं देगी। कहाँ? सतयुग में। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। ऐसे बाप को याद नहीं करते। वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, परंतु यह दोनों इकट्ठे हैं। ये भी ध्यान रखना है। बगैर दलाल सौदा हो ना सके। ब्रह्मा बाबा है दलाल, उसके बगैर सौदा नहीं हो सकता। बाबा का रथ है, इनका नाम ही है, शास्त्रों में क्या कहते हैं, भाग्यशाली रथ, भागीरथ। यह भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है कौन? यह। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है ना, रिगार्ड रखते हैं। नंबर 1 सिकिलदा बच्चा तो यह है ना। वहां भी सब राजाओं को इनका यानी लक्ष्मी नारायण का रिगार्ड रखना है। कहाँ? सतयुग में। यह जब समझे तब रिगार्ड रखने का अक्ल आए। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहां भी रखो। संस्कार यहाँ भरने हैं, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या? शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है। बेहद की राजाई देते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है। किनका? ब्रह्मा बाबा का। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जब तक बाबा से प्यार नहीं है ना, तब तक पवित्र नहीं बन सकते। जिनका बर्तन सोने का होगा यानी बुद्धि पवित्र होगी, उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। अगर चलन फर्स्ट क्लास है, इसका मतलब बुद्धि पवित्र है, बुद्धि में ज्ञान धारण है। ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन होनी है। उनमें तो सब प्रकार के चाहिए। राजधानी बन रही है ना, सारे राजा नहीं बन रहे, सब नंबरवार राजधानी बन रही है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ये बात समझनी चाहिए। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सेवा ही नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? सर्विसेबल ही ऊंच पद पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए। किस बात का शौक रखना है? सेवा का शौक रखना है। नहीं करते
तो पद भ्रष्ट करते, स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे यह हमारा नाम बाला करेंगे, इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप, टीचर आदि सब खुश होंगे, है ना। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। ऑटोमेटिकली लौकिक में भी माता पिता खुश होते हैं, टीचर खुश होते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, बाबा की सेवा करेंगे, दिन रात लगे रहेंगे तो बाबा भी खुश होंगे। तो बाबा कहते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा, ऊंच पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही औना रहता है, बस मन में आता है ये करें ये करें, खान पान की परवाह नहीं रखते। समझाते समझाते गला घुट जाता है, थक भी जाए ना गला, इतनी सेवा करते हैं। ऐसे सिकिलदे सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है। तो चेक करो, हम ऐसे हैं। ऊंच पद तभी मिलेगा ना, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। यह तो 21 जन्मों की बात है, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए, एक बारी की बात भी नहीं है, कल्प कल्पांतर के लिए है। जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे नाम तो है ना, सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम कौन है। हम प्यादे हैं, अगर सेवा नहीं करते तो। ऐसा कोई ना समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। तो इस गलत फहमी में नहीं रहना है, यह बिल्कुल भूल है। सारा मदार किस पर है? सर्विस और पढ़ाई पर है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़कर ऊंचा पद पाए, कल्प कल्प का अपने को घाटा ना डाले। बाबा देखते हैं यह अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए माला में नजदीक आएंगे। तो बाबा क्लियर करके बता रहे हैं, इस भ्रम में नहीं रहना कि हमने पैसे दिए हैं तो पद ऊंचा हो जाएगा। नहीं, ऊंच पद पाना है तो पढ़ाई पढ़नी है, सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे तो वह क्या काम के। अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं। रहम करना यानी सेवा करना, रहम भावना होती है ना तभी सेवा होती है। बाप तो आई ही है किस लिए? बच्चों को गुलगुल बनाने। जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे, गुलगुल पावन बनाएंगे, उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है, बहुत स्कोप है सेवा का। जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। तो जितनी सर्विस करते हैं बाबा कहते हैं वह अपना ही कल्याण करते हैं, अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? सेवा, पढ़ाई, अपने लिए।
बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं, जो खिटपिट करते हैं वह अपनी ही तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वह सताएगा। कोई भी विकार होगा ना तो सेवा नहीं होगी, कुछ ना कुछ डिससर्विस हो जाएगी जाने अनजाने, तो सताता है विकार। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना है। बहुत ज़रूरी है, याद रहे हम कौन हैं, वानप्रस्थी हैं। वैराग होना चाहिए। अब तो घर जाने का समय है, अभी क्या लोभ रखना, क्या इच्छाएं रखना। अपने से पूछना चाहिए, सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को तो सर्विस बगैर सुख नहीं आता है ना। बहुत सारे बच्चे, सेवा नहीं होती तो चैन ही नहीं आता, खाना खाने का भी मन नहीं करता। हाँ, सेवा हो तब जाके चैन की नींद आए और तब जाके खाना भी खाएं। कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है, बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला बराबर पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले नंबरवार हो जाते हैं। बुद्धि कोई की कैसी होती, कोई की कैसी होती है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त समय वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते हैं। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है। क्या है बाबा की तमन्ना? है निष्कामी बाबा, पर क्या है तमन्ना बाबा की? कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाएं। और कोई अपनी तमन्ना नहीं है, उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं है। ये पुरानी दुनिया शिव बाबा के काम की नहीं है। बाप समझाते हैं, बच्चे अंतर्मुखी बनो। दुनिया तो सारी बाह्यमुखी है, तुम हो अंतर्मुखी। अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था को भी देखना है और फिर कैसे सुधारें उसका भी पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं? आप समान बनाने की सेवा करते हैं? अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। दूसरा, अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है। अंदर खुद को देखेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे, क्या कमी है, फिर उसे सुधारेंगे। अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है। बाप समान रहम दिल जरूर बनना है। वरदान है, हर समय अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। पक्के सेवाधारी बच्चे कौन होते हैं? जो हर समय अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा सेवा करते रहते हैं। सेवाधारी अर्थात
हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वह दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो, कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही, उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो। जितना स्नेही, उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा को खेल समझो। सेवा को क्या समझेंगे? क्या है? खेल है। तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। ये एक खेल है। तो जब खेल खेल में सेवा होती है ना, तो फिर न समय का पता चलता है, ना तन। बीमार भी हो तो दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता। तो इसलिए बाबा कहते फिर ना थकेंगे और सदा वैसे भी मन से और तन से लाइट रहेंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त मास है तो पुरुषार्थ की विशेष पॉइंट है। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं। बुद्धि न देह में, न देह की बातों में। धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हैं वह सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वह थोड़े समय में भी शीतलता व शांति की अनुभूति करेगी। तो ऐसे डबल लाइट फरिश्ते बनना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। सबसे महान संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को
सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने